मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय। यहाँ रखी पुस्तक, जैसे यहाँ तो समझ में नहीं आता लोग इधर। श्लोक नंबर 101, पेज नंबर 167 हमारी पुस्तक में, छोटी वाली का तो पता नहीं है। श्लोक नंबर है 167, 101, श्लोक नंबर 101, ठीक है। सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं व्रतपंचक परिपूरण कारणमवधानयुक्तेन सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं व्रतपंचक परिपूरण कारणमवधानयुक्तेन। प्रतिदिन सामयिक करनी चाहिए। जैसे भोजन प्रतिदिन आवश्यक है, स्नान करते हो, व्यापार करते हो, दैनिक क्रियाओं में जैसे आपका अपना शरीर पोषण की क्रिया जिस प्रकार अति अनिवार्य है, उसी प्रकार से आचार्य यहाँ लिख रहे हैं सामयिकम प्रतिदिवसम, सामयिक भी प्रतिदिन करना चाहिए। क्योंकि हमारी मूल संपत्ति तो अपना नैसर्गिक धर्म ही है। ये शरीर को कितना भी पालो आप, साथ देने वाला नहीं है। आप सोचो हम अच्छा पौष्टिक भोजन करेंगे और अच्छा व्यवस्था अपनी शरीर की बनाए रखेंगे तो ये टिक जाएगा, टिकेगा नहीं। वृद्धावस्था आएगी ही आएगी। मात्र 63 लाख महापुरुषों की चर्चा आती है कि उनके वृद्धावस्था नहीं आती है, शरीर उनका कमज़ोर नहीं होता है। लेकिन वो भी क्यों? उन्होंने पूर्व में कठोर धर्म साधना करी, पुण्य आर्जन किया, तो 63 लाख महापुरुषों में उनका जन्म हुआ। इस प्रकार से उनकी विभूतियाँ उन्हें प्राप्त हुई। अब वो ठीक है अर्चक्री वगैरह का है तो वर्तमान में पुण्य उनका क्षीण हो जाता है। पुण्य का फल तो सुख ही है, धर्म का पुण्य, धर्म तो हितकारी ही है, अहितकारी नहीं होता। अब धर्म के फलस्वरूप पुण्य वर्गणाओं से सारी सामग्री मिल गई, लेकिन हम उसका मिसयूज करेंगे तो भविष्य बिगड़ जाएगा। यदि निरंतर अपने षटकर्मों का पालन करते रहेंगे, व्रती हैं तो व्रत के निरतिचार पालन करते रहेंगे, सामायिक शिक्षा व्रत आदि जिसकी प्रतिमा है उसके अनुसार अपने नियमों का पालन करेंगे, तो आगे का जीवन भी सुखी रहेगा, ये भविष्य भी सुखी रहेगा। आपको हम सब करते हैं फिर भी हमारे तो कष्ट आते हैं। पूर्वकृत पाप का फल, पाप का फल भी इसी भाव मिलना है, पुण्य का फल भी इसी भाव मिलना है, और दोनों एक साथ फल दे रहे एक तरह से। पुण्य का फल रहा तब तो जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, सब कुछ हमें अनुकूल सामग्रियाँ मिली, दान पुण्य करने की सामर्थ्य है। लेकिन सबके मिलने के बाद यदि हम धर्म को छोड़ देंगे, विषयों में फंस जाएंगे, तो भावी जीवन बिगड़ जाएगा। आचार्य बोले प्रतिदिन सामयिक करो। भोजन जैसे अति अनिवार्य है, इसी प्रकार व्रतों का की जो नियमावली है उसके अनुसार अपना कर्तव्य भी करते रहना चाहिए। कैसे करना? अनलसेन यथावद अपि अनलसेन चेतव्यम, आलस्य रहित होकर। आलस्य किसे कहेंगे?
ये नहीं कि भाई आप सुबह शाम तो खूब परिश्रम करते हो, देखो हम तो 15 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, सोते भी नहीं, रात में भी जगते हैं। अरे ये यहाँ इसकी चर्चा ही नहीं है। जितना आप लौकिक कार्य कर रहे हो उसको आचार्य ने प्रमाद में ही गिना है। पाप बंध का कारणभूत जो कार्य है वो तो उसको धार्मिक कार्यों में उत्साह, आत्मिक गुणों की वृद्धि समृद्धि, उसके रक्षण की जो भावना है वो प्रमाद रहित हुआ, वो जीवन प्रमाद रहित हुआ। अगर कोई व्यक्ति, आपको एक बार कोई कहानी सुनाई थी, माता ही लोग सुनाई थी, ये हमने भी सुनाई, बताई। वो मुनि महाराज सेठ के यहाँ आहार करने चले गए। यंग थे, युवक थे, चेहरे पर बहुत तेज था, तपस्वी थे, अच्छी आहारचर्या हो गई। अब बहू पूछने लगी, छोटी बहू शादी करके आई थी, उसको महाराज ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, सास की उम्र कितनी है, ससुर की उम्र कितनी है। तो क्या हुआ, सास ससुर का तो कह दिया जन्म ही नहीं है, और सास का कह दिया शायद 6 महीना उम्र है, और पति का कह लिया वो तो 2-3 महीने की, अभी ऐसा कुछ कहा ना। और अपना बताया तो उसने अच्छे से बता दिया, अपनी जितनी उम्र बताई हो, जितनी उम्र है उतनी बता दी। ससुर जी तो बहुत नाराज हो गए, मेरी हम लोगों के परिवार का इतना ये निंदा कर रही है, बताओ कैसी पागल है, सास ससुर को तो बता रही कम उम्र की है और अपने को अच्छी बता रही है, ये कहाँ की बहू आ गई पागल। अब मुनि महाराज के सामने तो क्या कहे, ठीक है चले गए। वो अच्छी डांट लगाई, ऐसे कोई बात करती क्या, साधु से तुम मेरे हम लोग के समय ऐसी बातें करती हो उल्टी सीधी। मैं गलत हूँ तो मैं अपनी क्षमा याचना करती हूँ, और जो महाराज जी बताएंगे सही आंसर तो महाराज बता पाएंगे कि मेरा आंसर जो है सही है अथवा गलत है। यदि महाराज कहते हैं तुम्हारा आंसर गलत है तो हम आपसे क्षमा में सब जीवन सब क्षमा मांगती। फिर चलो महाराज के पास, चलो। महाराज ने कहा भाई ऐसा है, अपने आध्यात्म जैन धर्म ये बताता है जितना समय मेरा धर्माचरण में गया उसको हम जीवंत बताते हैं, उतनी आयु मेरी फलीभूत है और उतनी ही उम्र गिनी जाएगी। जो वेस्ट गया उसको गिनेंगे ही नहीं हम तो। आपने भोगों में जो समय व्यतीत कर दिया तो गया ही नहीं। अब बहू रानी के आने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा धर्म भावना जगी, और जितना आपने धर्म में अपना समय दिया बस बहू रानी ने वही बताया कि भाई उम्र इतनी है। ससुर जी तो लगे ही नहीं है, व्यापार धंधा में ही लगे रहते हैं, तो जन्म ही नहीं हो। तो इस तरह से कथाने का अब यहाँ क्या बता रहे, सही पूछो तो यही चीज़ है। अपने आता है ना कथन, किसका नाम भूल गई मैं तो, एक ग्रंथ का नाम भूल रही हूँ, उसमें एक श्लोक लिखा है। श्लोक का अर्थ क्या है, मान ले किसी की उम्र 100 वर्ष की है, अब 100 का आधा करो 50, उसका और मतलब आधा करो, 3 भाग कर लो, मतलब आधा नहीं 3 भाग करो, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बालपन खाने खेलने कूदने में गया, स्कूल कॉलेज में गया, काम खत्म। धार्मिक भावना यदि संस्कार है तो रही, और नहीं यदि किसी ने बचपन से लेकर बालकपन खाली स्कूल कॉलेज में व्यतीत किया, कुछ व्रत नियम संयम पालन करके अपने जीवन में कुछ धर्म का बीजारोपण नहीं किया तो उसको घटा दो उतना। युवावस्था हुई, शादी हो गई, अब तो और ज़्यादा पत्नी में उलझ गए, उसमें उलझ गए, वो भी माइनस करो, क्योंकि व्यापार धंधा में फुर्सत नहीं मिला, और कहाँ मंदिर में गए, चावल चढ़ाए भगे। धर्म ध्यान का मतलब वीतराग परिणति अंशांश में होनी चाहिए ना, कुछ तो क्रियाओं को तो धर्म ध्यान का ही नहीं रहे। वो क्रियाएं यदि धर्म ध्यान में साधक बन रही हैं तो उनको धर्म के अंश में लेंगे, और नहीं तो रूढ़ी है मत हो, तो वही हो, कुछ नहीं हुआ। निरत से पुण्य तो हो जाएगा। आज तो सही आँख तो खोला, भगवान की तरफ देखा, निरत से पुण्य। धर्म मतलब सम्यक्त पूर्वक संबर और निजरान हो रही, जिससे वही माइनस हो गया। अब 90 वर्ष की उम्र मान लो, आप तो 30-60 गई, 30 बरस रह गया, अब बुढ़ापा आ गया, क्या करूं, अब तो घुटना दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ पैर नहीं चल रहे, किसको ऐसी बीमारी हो गई, शुगर की, ये वो, साहब अब तो पड़े हैं बेड पर, कहीं हॉस्पिटल जा रहे, कहीं इधर जा रहे, वो भी अब कितना रह गया आप जानो। यदि प्रारंभ से अभ्यास रहा, बचपन से संस्कार माता पिता के रहे, अभ्यास रहा, तो आचार्य कह रहे हैं
पूरा मनुष्य भाव मिलना सार्थक है, और नहीं तो सार्थक कहाँ, व्यर्थ है। फिर वही चतुर्गति भ्रमण। ये व्रत हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मतलब गुणाकार रूप से इस बैंक का ब्याज तो इसी भाव तक मिलेगा, जीवित हो तब तक आपको मिलेगा, नहीं तो बेटा बेटी खाएंगे, आपका तो मिलना नहीं है, आपको उसका सुख भोग तो मिलना ही नहीं है। लेकिन ये जो आपने बैंक बैलेंस खोला, व्रत नियम संयम लेकर के, त्याग लेकर के, जो भगवान की भक्ति कर रहे हो, पुण्य अर्जन कर रहे हो, ये बैंक बैलेंस आपका कभी खाली होने वाला नहीं है, मिलता ही रहेगा ब्याज सहित। क्योंकि आगे भी कुछ न कुछ डाल रहे हो, अब खाता खुद ही खाली करे तो बात अलग है। भोगों में नास्तिक हो गए, बिल्कुल छोड़ ही दिया। यदि निरंतर व्रत नियम संयम अनुशासन में मेरे साथ चलते रहेंगे, तो जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक वो व्यक्ति ना कभी दरिद्री बनेगा, ना कभी रोगी बनेगा, ना शोकी बनेगा। रोग शोक आदि व्याधि जो भी दुखदायी तत्व हैं वो उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। लेकिन इन्होंने लिखा अनल सेन, आलस्य पूर्वक नहीं, मतलब रुचि पूर्वक, धर्माभिरुचि, धर्म में अभिरुचि है उसको कहेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पूर्वक की गई क्रियाएं फलीभूत होंगी, मोक्ष मार्ग का कारण बनेगी। व्रत पंचक परिपूर्ण, अब पांचों अनुव्रतों की परिपूर्णता का कारण बनता है कौन? शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रतों की पुष्टि के लिए आपने बगीचे में बीज डाल दिया या कलम लगा दिया, गुलाब का सब लगा दिया, तो क्या पेड़ लगा देने मात्र से वो फल भी उसमें आ जाएगा क्या? प्रतिदिन पानी डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसमें जड़ में कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, उसको संजोना पड़ेगा, उसका रक्षण करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ भी लिख रहे 5 व्रतों को आपने स्वीकार तो कर लिया, नियम ले लिया, लेकिन उन व्रतों की पुष्टि के लिए 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत भी स्वीकार करना पड़ेगा। यही पौधे में पानी डालना हो गया, यही बाउंड्री लगाना हो गया कि भई हमारे पौधे को कोई गाय भैंस चर के खा पी न जाए, ख़त्म न कर दें, रक्षण करना। क्योंकि कारण अवधान युक्त है ना, बंद हो गया। कारण है ना ये व्रतों की रक्षा में समर्थ कारण, जैसे कि क्षुधा रोग की निवृत्ति के लिए भोजन, तृषा से बचने के लिए जल पीते हुए प्यास बुझाती है, तो द्रव प्राण की रक्षा हुई। अब भाव प्राणों की रक्षा, प्राण 2 प्रकार के बताए ना, द्रव प्राण और भाव प्राण। द्रव प्राण भी रक्षणीय है, ऐसा नहीं कि इसकी भी रक्षणीय है, लेकिन द्रव प्राण की रक्षा के लिए विवेक की आवश्यकता है। अरे डॉक्टर ने बताया था ना, वो गाजर मूली में बहुत विटामिन प्रोटीन्स और क्या क्या होता है, इसमें तो बहुत मतलब यह तो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, उपयोगी है। यदि उनको खाने से असाता का बंद हो रहा है, तो मान लिया कि उसमें है प्रोटीन विटामिन, दूध में सब कुछ सारे तत्व हैं, और 1 बूंद विष का डाल दिया, तो अब वो स्वास्थ्य वर्धक होगा या घातक होगा, क्या होगा? ठीक इसी तरह से खूब मूली, गाजर, विटामिन, जो भी आपका जो शकरकंदी, चुकंदर, क्या क्या बोलते हैं, सब खून बनता, खाते रहो खाते रहो। लेकिन असाता का बंद हो रहा है। अब वो असाता ने क्या किया, इधर जो प्लस हुआ था उस सब प्लस को डबल माइनस कर दिया। इधर 2 प्लस था तो 50 माइनस हो गए। समझ में आया? कोई लाभदायक नहीं है। अभक्ष्य भक्षण हमेशा पाप का इतना बंद हो जाएगा ना कि जो फुष्ट शरीर है वो 5 दिन के अंदर नरकंकाल हो जाता है। ये भी स्थिति आ जाती है, कोई ऐसा रोग लग गया तो। पुण्य है तो नमक रोटी खा करके भी पूरा स्वस्थ है, 100 बाल्टी पानी भी कुएं से अकेले खींच करके बड़ा बड़ा ड्राम भर सकता है। आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन में ऐसा आता है कि बैल, उनको दया बहुत आती थी, तो उसको हटा देते थे और स्वयं मोट खींच के लेते। उसके पहले वो कुएं से पानी वो रेट थी तो उससे खींचते थे, तो उसको स्वयं खींच लिया करते थे। खेत में स्वयं बैठ जाते थे और पक्षियों को खाने देते, खाओ।
अन्नदाना सुखी नित्यम। जैन धर्म क्या बोलता है? अन्नदाना सुखी नित्यम नित्यम। आचार्य विमल सागर महाराज का जीवन तो पूरा जीवन वो तरण तारण, साधु तरण और तारण, एक तो तरण और एक तारण, दो तरह के साधु होते। तरण तो भाई अपना तो हित कर रहे लेकिन परोपकार की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है, और एक ऐसा होता है कि तरण भी है और तारण भी है, स्वहित भी करता है और परहित भी करता है। आचार्य विमल सागर महाराज की तो जीवनी पूरा मतलब उनका सुबह से शाम तक पूरा का जीवन, हर दिन के उपकार, हर दिन का कुछ ना कुछ चमत्कार, हर दिन की कुछ ना कुछ विशेषताएं आपको मिलेंगी। और मेरे साथ तो उन्होंने अमृत घोला। मेरे विषैले जीवन को पता नहीं जैसे कि बिना औषधि के विष उतर जाए वो काम किया। उनकी पीछे अमृत का काम कर गई। मैं आपको कई बार बता चुकी, मेरा तो जीवन बचपन में धार्मिक था ही नहीं बिल्कुल। आश्रम भले पढ़ती थी, धार्मिक परीक्षा भी दी, लेकिन मन तो नहीं जाता था उधर। खाओ पियो मस्त रहो, खूब बढ़िया खाओ, अच्छा अच्छा खाने मिलना चाहिए, अच्छा पहनने मिलना चाहिए, अच्छा खेलने को मिलना चाहिए, बढ़िया। अब पुष्पदंत सागर महाराज जी आ गए, हाँ सब बताया, पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, धर्म क्या होता है, क्या। नहीं तो हम महाराज को ही बोल दिए, महाराज आप मंदिर में जाओ करते, इससे क्या होता है, नारियल चढ़ा दिया, ये कर दिया। हमको तो स्कूल मास्टर ने बताया है, वाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। क्या करना है इसे नारियल? अरे गरीबों को उपकार करो, वो भी चलो लौकिक उपकार तो हो रहा है। ये मंदिर में नारियल चढ़ा दो, इतना अखरोट चढ़ा दो, बादाम चढ़ा दो, मंदिर में क्या मतलब, कुछ फायदा है क्या? लेकिन जब गहराई से अध्ययन हुआ तो सब समझ में आया कि मनुष्य कहते किसे हैं, मनुष्य वह मिला कैसे और इसे सार्थक कैसे करेंगे। अब फिर गणन्यारी का विजयमती माता की चातुर्मास हुआ तो और विशेषता आ गई। ये ऐसे डॉक्टर इंजीनियर होते हैं साधु, ये कारीगर तो आपको मूर्ति बनानी है तो पाषाण का चयन करेगा, जो सही पाषाण है उसको फिर उसको ठोक के मूर्ति बनाएगा। पर ये कारीगर ऐसे होते हैं साधु, रफ पाषाण में भी मूर्ति निकाल देते हैं। ये तो योग्य पाषाण में मूर्ति निकालते हैं, पर साधु रफ पाषाण को भी मूर्ति का रूप दे देते हैं। वो चीज़ है। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने न जाने कितने द्रव्य तीर्थ बनाए और न कितने भाव तीर्थ बनाए। भाव तीर्थ का मतलब पाप में डूबे हुए को भी साथी से पुण्यशाली बना दिया। आपको एक बार बताया था ना, दीमापुर के सीट का वो, हाँ, और दीमापुर के शराब पीता था, इतना बिगड़ा हुआ था, उसको नाम उसका क्या था भूल गई, पन्नालाल दीमापुर का था। तो आसाम के लोग बहुत आचार्य सिंह महाराज के साथ डिब्रूगढ़, आसाम, गुवाहाटी सब जुड़े हुए थे। तो उसकी माँ आके कहती है, महाराज जी मेरे बेटे को भी धर्म में लगाओ, शराब भी पीता है, कुछ नहीं करता है, मंदिर जाता है, मंदिर भी नहीं जाता, कुछ नहीं करता, व्यसनों में सब तो व्यसन है इसके पास, तो कुछ नहीं। तो पता नहीं महाराज कैसे मतलब चेहरा देख करके, उसके है तो पुण्यशाली लेकिन वर्तमान में कुसंगति से बिगड़ गया है। अब महाराज की पीछे पड़ी, अब उसको लग गया महाराज के पास जाना, महाराज हमसे बहुत वात्सल्य रखते हैं, महाराज हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं, उससे कोई फल उठा के दे या चढ़ा, हम तो अपने साधु का तो हम लोग देते हैं। अब वो महाराज की पीछे लगा हुआ, फल खा लेता, कुछ भी आशीर्वाद मतलब पास में आने लग गया। बच्चों को जैसे स्नेह दो प्यार को तो आने लगते हैं पास में। अब महाराज से जुड़ गया खूब। अब जो महाराज के सब नियम पालने लग गया। क्या उसकी पुण्य वर्णा बढ़ी, धन संपत्ति गुणाकार रूप से बढ़ती गई और धर्म की भावना उसकी ऐसी हो गई कि बस जो कमाऊंगा धर्म में लगाऊंगा, जो कमाऊंगा धर्म में लगाऊंगा। कुछ खारे व्यसन छूट गया, सब कुछ ठीक हो गया। जयंती पर उन्हीं की तरफ से पूरा भोजन होता था। भोजन व्यवस्था तो कई लोगों की तरफ से होती थी, बहुत हाई फाई व्यवस्था थी ना, लेकिन वो हर साल महाराज के संग में पूरा दान करता था। और जन्म जयंती, दीक्षा जयंती, पुण्य, उसकी तरफ से भोजन व्यवस्था चलती थी। ये तो करोड़पति, अरबपति करोड़ ऐसे जाने कितने बन गए, एक दो थोड़ी हैं। शेखर चंद जी पहाड़िया को भी हमने यही बताया था आपके लिए, बताया, सुना चुकी हो तो। उसको तो खाली टिकट के पैसे थे उसके जेब में,
अब जाने रहा महाराज आशीर्वाद हो, जा रहा। अरे क्या जा रहा? अष्टमी का पर्व आ रहा है, अभी तो विधान करना है, तेरे को सौधर्मिंद बनाऊंगा। महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ सौधर्म नहीं बन सकता, कितने जेब में पैसे हैं, रुक जाएगा ना 8 दिन। अरे रोटी बाजार घर के भी चलनी चाहिए, दुकान बंद करके आ जाऊंगा तो। अरे यही बैठे बैठे उनकी सब रोजी रोटी भी चल जाएगी और तेरा सब काम सधेगा, कोई बिगड़े नहीं। मैंने निश्चित कर लिया तेरे को ही बनाना है सौधर्मी, रुकना ही पड़ेगा, बैठ जा चुपचाप, निकाल दे पैसा टिकट के, इसी में लगा दे, जितने पैसे उतने शिक्षा के विधान में लगा दे। ठीक है महाराज, ले दे दिया, दिलवा दिया ब्रह्मचारी को। उसके पता नहीं कहाँ से यहाँ से लौट के गया विधान करके, और अपने आप को ही अवतिया करा है। ऐसा है, मेरी भावना है कि आपको कुछ सेवा करूं आपकी भी, तो आप जितना भी माल लेना चाहो दुकान में लाओ, पूरा पैसा मैं दूंगा, ले ना परिचित ना कुछ। दुकान में खूब माल भर लिया, उसने खूब कहा जितना माल चाहिए आप बस बात ये चाहिए सब आ जाएगा आपके पास में। और इधर आया 2 दिन में पूरा का पूरा माल बिक गया, फिर लाए फिर पूरा बिक गया। फिर अरे इतना कि मतलब माल लाना उसमें परेशान हो गया कि ये तो 2 मिनटों में माल दुकान से निकल जा रहा है। ये चमत्कार, संपत्ति बन गया, करोड़ों की संपत्ति महाराज के चरणों में दे रहा है। समेत शिखर में चौके लग रहे हैं, उसकी तरफ से पूरी व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था। कौन है? पहाड़िया शिखर चंदी पहाड़िया संघपति, जो वही करेगा, सब पूरे संघ को संभालेगा। ये है व्रत नियम संयम धारण करने से लौकिक संपत्ति बढ़ती है, पारलौकिक जीवन भी सुखी होता है, और धर्म ही तो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण बनता है। व्रत पंचक परिपूर्ण कारण, ये कारण है समर्थ कारण। ये कारण तो फेल भी कर जाए, अचानक छापा पड़ गया, सब कमाई चली जाएगी एक साथ। सामयिके सारंभ परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि, चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृही तदा याति यति भावम। सामायिक करने के समय जब आप बैठते हो सब, तो क्या करते हो? सब प्रकार के परिग्रह का जो है शरीर पर बस उतना ही, और सब प्रकार के सावध्य माने पाप आरम सरम सब त्याग हो जाता है उतने समय के लिए। तात्कालिक जितने समय का नियम लिया उतने समय के लिए त्याग हो गया सबका। परिग्रह का भी त्याग, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, सब प्रकार के हिंसा का भी त्याग। अब आचार्य उनकी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे वो तो मुनि के समान है, चेलोपसृष्ट। मुनि के ऊपर कोई उपसर्ग के रूप में वस्त्र डाल करके कोई चला गया तो है तो अंतर में मुनि, लेकिन शरीर वस्त्र से ढका है। इसी प्रकार उपचार से तो वस्त्र है, लेकिन उसकी परिणति ऊपर उठती उठती जा रही है, सब संवर और निचरा का कारण बन रहा है उसका परिणाम। तो लेकिन गुणस्थान की वृद्धि नहीं हो, ऐसा नहीं कि छठा गुणस्थान हो गया, वो तो तात्कालिक उतने समय के लिए है ना। आरंभ परिग्रह का त्याग तो तात्कालिक उस समय के लिए, उसकी परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही, मतलब लेशाओं की विशुद्धि के बल से वो संवर और निर्जरा करता है। फिर तो आगे आप घर गया तो फिर वो काम धंधा तो करना ही पड़ेगा उसको। तो ये सामायिक करने के समय परिग्रह, आरंभ परिग्रह का त्याग हो जाने से उसकी तुलना आचार्य यहाँ मुनि के समान, मुनि से तुलना कर रहे हैं, और वस्त्र ढके मुनि के समान वो यति भाव को प्राप्त होता है। महाव्रतियों के समान उस समय उसके परिणामों की विशुद्धि समकक्षता को ले, समान लिखा, ये नहीं कहा मुनि हो गया, समकक्षा। जैसे पड़ोसी, अरे पड़ोसी के बच्चे का, अरे मेरा ही बेटा है, कोई बात नहीं यार, हाँ तो कह देते ना। धर्म की वजह से, अरे क्या हुआ, संघ वाले को भी कहते रहे क्या हुआ, मेरे ही तो है सब, हम इनके लिए औषधि ला देंगे तो क्या बात है, जैसे मेरा बेटा है ऐसे ये हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं, बताते हैं ना समाज वाले लोग, सब आगे से आगे सेवा करते हैं। तो धर्म का रिश्ता भी एक रिश्ता होता है। आपका लौकिक रिश्ता तो आपके परिजन पूजनों से है ही, लेकिन धर्म का रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। एक बार किसी को गुरु बना दिया, उनके प्रति कितना अनुराग हो जाता है, उनके प्रति कितनी श्रद्धा हो जाती है।
उनके दुख से उनको ज़रा सा कष्ट हो गया, दौड़े आते हैं भक्त लोग, अरे मुझे सेवा करना, उनकी करना है, शुश्रूषा करना। कोरोना में जो जो महाराज ग्रस्त हो गए, कहाँ जगह जगह के भक्त लोग उनकी सेवा के लिए उपस्थित हुए, सब कुछ किया, करते ही हैं। तो धर्म से ऐसे तो आपके 2 पुत्र हैं तो 2 ही पुत्र सेवा करने वाले होंगे, और त्यागी व्रती है तो पूरा विश्व ही उसका कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक श्लोक और ले ले यार, उन्होंने एक और ले लेते हैं। शीतोष्ण दंश मशक परिसम उपसर्गम अपि च मौन धरा सामयिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन नचल योगा शीतोष्ण दंश मशक परिसम उपसर्गम अपि च मौन धरा सामयिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन नचल योगा। अचल योगा, मन वचन काय को एक लय करो। मन कहीं भाग रहा है, वचन कहीं हो रहा है, अब बोल थोड़ी रहे, लेकिन बोल नहीं रहे, लेकिन बोलने का सोच रहे हैं, इसके बाद हमको उससे जाके बात करनी है, अब वो बात करके आना था, नहीं भूल गए थे। मन चर्चा तो उसी कर, बोल नहीं रहे, मौन है, लेकिन अंतर में भावना चल रही है, अरे मैं भूल गया, उससे बात कह के आनी थी, अरे अभी जल्दी समाई कर वहाँ जाना है, उससे मुझे कुछ विशेष बात करनी है, उससे चर्चा करनी। अरे आगे पीछे क्यों चर्चा करना? जब सामायिक पर बैठे हो, एकाग्रचित्त हो जाओ, उसी में एक लय हो जाओ। धनंजय कवि का देखो, श्रावक ही तो था, एक लय होकर जिन्हें भक्ति करी, और उसका प्रभाव ये हुआ कि जो अभिषेक का गंधोदक था अपने हाथ में लिया, उसके हाथ की पॉजिटिव ऊर्जा काम करी, और भगवान की तो है ही ऊर्जा। पर आप भी तो रोज गंधोदक लगाते हो, तो भक्त और भगवान दोनों की ऊर्जा जब प्लस होगी तब एक चुटकी में काम होगा, समझ में आया ना? भगवान की ऊर्जा तो प्लस में प्लस है ही वो तो, लेकिन भक्त उसका परिणाम किस कोटि का है? उन्होंने एक लय होकर जिन्हें भक्ति करी और अपने हाथ में गंधोदक लिया, उस बच्चे पर डाल दिया, निर्विष हो गया बिल्कुल। इसी तरह होता है, अपने परिणामों में भी तो विशुद्धि होनी चाहिए। शीत उष्ण दंश मशक, माने मच्छर काट रहा है, कोई कीड़े मकोड़े काटने लग गए, तो इन सब परिशों को, और कोई अचानक उपसर्ग हो गया, सर्प का हो गया, कोई बाघ शेर बीच जानवर आ गए और उनका उपसर्ग होने लग गया, तो भी मौन धरा, मौन से उन उपसर्गों को सहन करते हैं। उत्कृष्ट विधि, ग्रंथ में हमेशा उत्कृष्ट ही चर्चा आएगी। आप जितने व्रत करते हो, कोई एक आसन से कर लेता है, कोई खाली जल लेके कर लेते हो, कैसे करते हो, पुस्तक में कोई विधि नहीं है, उसमें तो सीधे उपवास ही है। अब क्या हुआ, देखा कि पंचम काल में शक्तिहीन होने लग गई, तो अब जो ग्रंथ कहानियों के छप रहे हैं, व्रतों के छप रहे हैं, उसमें साधुओं ने विधि डाल दी, भैया उत्तम ये भी कर सकते, ये नहीं बने तो ये कर लो, ये नहीं बने तो ऐसे कर लो। लेकिन जो आचार्यों की प्राचीन कृतियाँ हैं, उसमें सारे व्रतों में उपवास पूर्वक ही चर्चा, चाहे 12-34 व्रत है, ठीक है, करते हैं। अब उसके जो कहानी पूरी कथानक लिखा, उसके बाद विधि में विधि लिखने के समय बता दिया, भैया उत्कृष्ट तो यही है, ऐसा कर लो, नहीं बनता है तुमसे तो ऐसा कर लो, तो भैया कुछ तो करो। अरे 100 में 100 नंबर नहीं आ रहा तो कम से कम इस श्रावक 50% तो नंबर लाएंगे, 30% तो लाएंगे, धर्म में लगेंगे तो सही। पुराने जितने साधु थे ना, किसी भी महाभारत दिया दीक्षा दी तो सबसे पहले उनको नमक का त्याग करवाते थे। आचार्य विमल साहब महाराज ने खुद जितने उनके पुराने दीक्षित साधु हैं सबको नमक का त्याग, अब करवा तो दिया त्याग, अब क्या हो गया, सेल्फ कंट्रोल किसी का नहीं हो पाया, अब उन्होंने गली निकाली, दूसरा खान ले, क्या क्या खाते थे वो, नाम भूल गई मैं उसका, नहीं सेंधा नमक नहीं, अरे नमक की जैसा स्वाद रहता है उसका, जवाखार। सबके चौकों में इतना इतना जवाखार पहुंचने लग गया। नमक तो इतना सा डालो तो नमक का पूरा काम करता है, और जवाखार डबल ट्रिपल डालने पड़ते हैं, और आंतों को गलाता है। जवाखार पहुंचने लगा सब चौकों में।
जवाखार खाने लग गए। इंद्री जय के लिए त्याग होता है। यदि अल्टरनेट आपको शक्कर का त्याग है, यदि श्रावक खुद ही मुनक्का दे दे रहा तो बात अलग है, चलो आपको मुनक्का नमक नहीं है। लेकिन हमारे अंदर ये लोलुपता यदि हो गई कि आज मुझे शक्कर नहीं खाना है तो मुझे तो मुनक्का मिलना ही चाहिए, और नहीं दिया तो झगड़ा करने लग गए, तो क्या हो जाएगा? रस परित्याग से जो संबर निजरा होती थी नहीं होगा, संबर निजरा नहीं होगी, वो तप हुआ ही नहीं। फिर आपका तो खाने मन चल गया तो कहाँ तप हुआ? ये तो देखने में पक्का आता है। जिस दिन नमक का त्याग रहता है ना, नमक की तरह भाव ही नहीं जाता है, बिल्कुल भाव ही नहीं जाता। और ये रहता कहीं आ ना जाए नमक खाने में, मतलब अवॉइड करते भाई, पूछते रहे नमक तो नहीं है ना। अच्छी से अच्छी चीज़ बनाई मान लो उसने, और हम सोचे चलो हम क्या करें, खाने का तो मन हो रहा है, चलो आज के बदले कल त्याग कर देंगे, आज खा लेते। अब क्या हो गया? तीव्र पाप कर्म का बंध होगा। त्याग किया तो फिर आप खा ले रहे हो, अरे कैसे खा ले रहे हो? पर ऐसा कोई भी होता नहीं है प्राय करके, बाई चांस भूल चुक में खाने की बात अलग है। तो त्याग के अंदर इतनी क्षमता होती है कि जिससे गहरा राग है उसी से विकर्षण हो जाता है, नहीं खाना है, खा तो खाना है खाना है खाना, और किधर सीधे कहते हैं नहीं खाना है, उल्टे नियम व्रत में इतना बड़ी प्रतिज्ञा होती है। और जिस दिन नमक का त्याग नहीं है उस दिन ये बैठे ना हाथ देने वाले, नमक तो डाला ही नहीं है, अतिचार लगते हैं, खैर लगता है वो भी अतिचार लगता है। लेकिन अगर नमक, ये क्या करना, आज के श्रावक ऐसे सुबुद्ध होते हैं, सुबुद्ध कहूँगी खूब नहीं कर रही हूँ, सुबुद्ध होते हैं ना कि उनको अपने आप को समझ में नहीं आता है। अब मान लिया हमने 2 दिन नमक नहीं लिया, एक दिन रविवार पड़ गया और एक दिन अष्टमी चतुर्दशी पड़ गई, अब तीसरे दिन भी उन्होंने तो उबाल के बिना ही नमक रख दिया। अब जो साहब गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ गई, अब कैल्शियम की कमी के कारण से क्या होने लग गया, इतना सबल शक्ति मजबूत शरीर तो है नहीं, इसीलिए नमक का त्याग नहीं कराते। अब साधु दीक्षा देने के समय भी किसी रस का त्याग नहीं कराते, अपने हिसाब से अपनी शक्ति से जैसा क्षमता वैसा कर लो, क्योंकि शरीर रुग्ण है, शरीर रुग्ण है, क्षमता ही नहीं है। मैंने पोनूर मेले में एक बार 10 दिन नमक का एक साथ त्याग कर दिया। तंबोनूर मत क्षेत्र है कुंदाचार्य का, तो हम सोचे 10 लक्षण में कुछ नहीं तो अपना व्रत चल ही रहा, तो रस परित्याग में नमक छोड़ दो, नमक छोड़ दिया। वाह, पहले गैस्ट्रिक ट्रबल तो थी लेकिन चिल्लाती नहीं थी इतनी भयंकर ओ करके, अब बीमारी चालू हो गई। तो भैया अब शरीर वीक है तो बाह्य तप पर जोर मत दो। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज बताते थे कि बाह्य तप मत करो, अंतरंग तप को बढ़ाओ। अंतरंग तप में क्या होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और शरीर साथ देगा तो विशुद्धि भी बढ़ेगी। आहार से ठीक से करके आ गए, निरंतरा हो गया, पढ़ने में अच्छा मन लग रहा है, जाप में अच्छे से मन लग रहा है, स्वाध्याय भी करा रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अरे वो उनने 10 उपवास किया ना, अरे हम का पीछे रहेंगे क्या, हम भी करेंगे। और कर लिया, आप फिर तारे गिन रहे, अभी प्यास लग रही है क्या करूं, भूख लग रही है क्या करूं, ये करूं, तो कहा को देखा देखी किया था, मत करते। खा करके भी ज़्यादा संबर निजरा होगी, खा करके भी ज़्यादा संबर निजरा होगी, क्योंकि आर ध्यान नहीं हो रहा है। और उपवास करके भी 2-3 उपवास तो ठीक रहे, उसके बाद तो इतना भयंकर आर ध्यान कि भैया लोट पोट पान डाल रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। व्रत तो पाल रहे हैं, ऐसा बात नहीं, खा लिया, बाह्य तप तो कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में आर्द्र और ध्यान बढ़ता चला जा रहा है, तीव्र आश्रय और बंद हो रहा है। संक्लेश परिणाम हो गया ना। जिसने संक्लेश ना हो उतना ही बैलेंस बना करके तप करना चाहिए। लेकिन देखा देखी कर लेते हैं तो आचार्य कहते हैं कि एक बार संक्लेश हो गया, चलो दोबारा उसको अभ्यास हो जाएगा, फिर करने लग जाएगा। अब आप जानो आपकी कैपेसिटी कैसे है, हम तो ना इधर बोल सकते हैं ना उधर बोल सकते हैं। ठीक है, अभ्यास करो, आप अभ्यास के लिए कर रहे हो करो, 2-3 बार अभ्यास कर लो। लेकिन यदि वात पित्त कफ का तीव्र उद्रेक हो रहा है तो जिस समय आपने व्रत किया उस समय आर्द्र ध्यान हो गया, तो उस समय तो संबर निद्रा नहीं हुई, लेकिन दोबारा किया तो बार बार करते करते अभ्यास हो गया। अब क्या करने लगे, आप सधने लग गया, ठीक है ना। तो जब सधने लग गया तब संबर निद्रा चालू हो जाएगी, और जब तक नहीं सधा तब तक तो
ना संवर है ना निर्जरा है। वही बात है, साइकिल चलाना सीखा, अब शुरू में तो गिरेगा भी, पड़ेगा भी, सब कुछ करेगा, फिर धीरे धीरे सक्सेस हो जाता है। तो हर तरह का अनेकांत स्यात् बाद में तो ना सर्वथा अस्ति ना सर्वथा नास्ति। चलो समय हो गया। इस प्रकार अचल योग करके जितने परसेंटेज अचलता बने, जितने समय तक अचल परिणाम बने, उस प्रकार अचल का नियम लेकर के अपने को सामयिक का अभ्यास करना चाहिए। जब बोलो परम पूजा प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। 3 श्लोक करेंगे, जब पूरा होगा ना।